Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan. You're watching MBA with Arshi Khan, and in this video I'm going to talk about 9 questions जो कि हर CAT aspirants के दिमाग में आते हैं जब कुछ ही मंथ्स बचे होते हैं एग्जाम को, और उन सभी क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अगर आप CAT एस्पिरेंट हो तो आखिरी के जो कुछ दिन होते हैं वो बहुत ही हैक्टिक होते हैं। क्यों हैक्टिक होते हैं? बिकॉज आप नर्वस होते हो, आप स्ट्रेस होते हो, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो यार लाइक भले वो आपके वीक सेक्शंस के हों, स्ट्रॉन्ग सेक्शंस के हों, बट सबसे पहला क्वेश्चन है द मदर ऑफ ऑल डाउट्स, द वीक सेक्शन वर्सेस स्ट्रॉन्ग सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से जरूर सुनना। यार हमेशा वो क्वेश्चन होता है कि मैं किसको ज्यादा प्रेफरेंस दूं, अपने वीक सेक्शन को या फिर अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को। तो इसका जवाब सिंपल सा यह है, दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, आपको दोनों को ही इक्वल प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कैसे पॉसिबल है? अगर आप स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे अच्छे से काम करोगे, जैसे कि अगर हम VARC की बात करें, आप रीडिंग और ये सारी चीज़ों को कंटिन्यूएशन में करते हो, तो ये आपके चांसेस बढ़ा देती है अच्छा स्कोर करने में। वैसे अगर आप अपने नेगेटिव सेक्शंस को एकदम भूल जाओगे तो आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी कट ऑफ भी चाहिए, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको पूरा करना है। और ऐसा नहीं है कि आप एक सेगमेंट में सब कुछ परफॉर्म करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आपको उस सेगमेंट पे भी टाइम भी देना है, ध्यान भी देना है, फोकस भी करना है। क्या वीक पॉइंट्स है, क्यों वीक पॉइंट्स है, उन सभी का एनालिसिस करके। तो आप अगर अपने वीकर सेक्शन और स्ट्रॉन्ग सेक्शन में कंफ्यूज हो तो यार आपको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक आप जैसे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाते हो, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना नहीं छोड़ते हो, आप कभी ना कभी इंटरनेट सर्फ करना नहीं छोड़ते हो, तो सेम थिंग आपको स्ट्रॉन्ग सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करना है, उसको पॉलिश करना है, सो दैट उससे आप बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर्स गेन कर सको, और अपने वीक सेक्शन पे काम करना है ताकि आप सेक्शनल कट ऑफ को भी मीट कर सको और अच्छा परफॉर्म करके उससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं बट स्कोर गेन्स कर सको। जो सेकंड चीज है दैट इज द प्रिपरेशन, ग्राइंड एंड स्टेइंग फोकस्ड। यार बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, भले वो बात करें हम कि ये चीज हमने छोड़ दी, ये चीज में हम स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सच्चे नहीं जा रहे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रिपरेशन तभी कर सकते हो जब आप फोकस्ड हो। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, लेट्स से आप के साथ कुछ हो गया है इंसिडेंट एंड आपका माइंड एकदम डिस्टर्ब है, तो आप मुझे बताओ क्या ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए इजी होगा कि आप पढ़ाई करो? नहीं इजी होगा ना। द सेम थिंग कि अगर आप प्रिपरेशन ग्राइंड में फोकस्ड नहीं हो, अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, अगर आपने पॉइंट्स नहीं बनाए, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज एक लंबी जंग जो है, लंबी हो जंग छोटी हो, स्ट्रैटेजी के साथ जीती जाती है। आपने देखे होंगे, अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ते हो, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी अपने स्कूल्स में, तो आपने देखा होगा कई बार कुछ राजाओं के पास कितनी बड़ी सेना होती थी, बट उसके बाद भी वो हार जाते थे। बट कुछ राजाएं स्ट्रैटेजिकली खेलते थे तो कम सेना के साथ भी जीत जाते थे। तो आपको भी वही इंप्लीमेंट करना है। यू नीड टू फाइंड आउट स्ट्रैटेजी, यू नीड टू बी focused when it comes to your preparation, then only you will be able to score good marks, right? Because ये टेम्पररी वर्क करता है कि मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ, फोकस नहीं हूँ, बट फोकस इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रीजन कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन करने हो तो आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो, बिकॉज आप फ्रेश होते हो, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप सोकर उठे होते हो। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवाइस जो मैं आपको रेफर करूंगी। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज द लेट बिगिनर्स। भाई मुझे बहुत लेट मेरी नींद खुली कि यार चलो MBA कर लेता हूँ, अब ऐसे में मैं क्या करूँ, सिलेबस इतना सारा है, कैसे प्रिपेयर करूँ, क्या करूँ, कोचिंग करूँ, अब तो ऑफलाइन जा भी नहीं सकते, कंपटीशन भी नहीं है। तो यार सिंपल सी चीज़ है, आपको पूरा सिलेबस गो थ्रू करना है। आपने लेट स्टार्ट किया है तो आपको थोड़ा सा और स्ट्रैटेजिकली आप प्रिपेयर करना है कि आप कैसे उन चीज़ों को कवर कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल कि सो अगेन द लेट बिगनर्स के साथ एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, मेरे पास सिर्फ हार्डली 8 हफ्ते हैं या फिर 10 हफ्ते हैं, तो ऐसे में मैं क्या 85, 90, 95 स्कोर कर सकता हूँ कैट में? तो यस, इसका जवाब है आप स्कोर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको सिलेबस को थॉरली गो थ्रू करना है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है और आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उस गैप को बहुत अच्छी तरह से फिल करना है। मतलब अगेन यहाँ पे वही जो मैंने पहले सजेशन दिया था कि आपको स्ट्रैटेजिकली प्ले करना है, राइट? इट्स नॉट अबाउट आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर मेहनत की बात होती तो एक तरह से मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, बट क्या वो सबसे ज्यादा कमाता है?
क्योंकि वो अपना ब्रेन यूज नहीं करता, उससे जो बोल दिया जाता है वो करता है। बट एक बंदा जो उनसे काम करा रहा होता है उसका कोई मेहनत का काम नहीं है, उसने दिमाग यूज किया है। द सेम थिंग अगर आप अभी भी स्ट्रैटेजी बना लो, भले आप लेट बिगिनर्स हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उसके बाद जो चीज होती है दैट इज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सिलेबस कंपटीशन एंड मॉक स्कोर। सिलेबस बहुत ज्यादा है, मॉक अगर आप अभी नहीं दे रहे हो तो प्लीज क्विकली मॉक्स देना स्टार्ट करो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको ये बताएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको किस सेगमेंट पे काम करना है, और उसी हिसाब से आप कॉलेजेस के फॉर्म भी फिल कर सकते हो, उसी हिसाब से आप 80 को 90 भी कर सकते हो, बिकॉज आपको अपने वीक पॉइंट्स, टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। तो सिलेबस का कंप्लीशन तो एक चीज़ है, बट मॉक्स की रियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं मॉक्स आपको आइडिया देता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कितना स्कोर करने वाले हो और आपको किन सेगमेंट पे करना है। तो आपको अपनी मॉक्स से रियलिटी लेके अपनी एक्सपेक्टेशन की तरफ बढ़ते रहना है, तो ही आप अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी बना सकते हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बात बोली मैंने, फिर से बोलते हैं, ट्राई करते हैं। आई थिंक ये तो तुक्के में निकल गया। सो अगर आप चाहते हो कि आप सिलेबस कंप्लीट करो तो आपको मॉक्स देने पड़ेंगे। मॉक्स देने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन रियलिटी से निकल के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए, रियलिटी में बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये दोबारा वाला उतना अच्छा नहीं था, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें द एलिफेंट इन द रूम, द न्यू पैटर्न एंड स्कोर्स यार, और उसके ऊपर से एक और चीज़ की मॉक्स अवेलेबल नहीं है अभी भी IIMs की साइट पे। बच्चे लाइक स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि व्हाट टू डू, क्या क्वेश्चन होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, क्या एक बार सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हो जाएंगी, और उसी की वजह से उनकी प्रिपरेशन भी इफेक्ट करेगी और उनके एग्जाम्स में। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आई वाज डिस्कसिंग विद अ स्टूडेंट जो JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स में है, वो बहुत आराम से 10,000 के अंदर रैंक स्कोर कर सकता था मेंस के अंदर। बट ही टोल्ड मी कि जो कीप ऑन न्यूज़ आ रही थी कि पेपर होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन था। द सेम थिंग जो नया कैट का पैटर्न है, जो नई चीज़ें हैं, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है कि लेट्स से अगर उन्होंने प्रिपेयर कर लिया तो दे नॉट मेंटली सैटिस्फाइड कि यार क्या वो ऐसा होगा, कुछ भी ऐसा हो गया तो फिर मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। तो इसकी वजह से भी ये क्वेश्चन है जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में आता है। बट आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको नई स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रिपेयर करना है, जितना टाइम ड्यूरेशन उसके हिसाब से मॉक्स देने हैं, सो दैट ओनली जो कोशिश करने वाले होते हैं ना उनकी हार नहीं होती है। तो अगर आप अभी भी कोशिश करते हो, दिस इज जस्ट अ हर्डल। आप रोड पे जाते हो, आपको बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं, तो क्या आप स्पीड ब्रेकर्स देख के रुक जाते हो? जब मैंने शुरू में बाइक चलाना चालू की थी तो ट्रस्ट मी, जब मैं कहीं स्पीड ब्रेकर देती थी तो मैं पॉज हो जाती थी, या इवन कहीं मैं स्लो पर देखती थी तो मैं डर जाती थी कि यार पता चले मैं गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगा पाऊंगी। बट विद टाइम मैंने वो छोड़ा नहीं, एंड आप आई थिंक सभी इसको करेंगे कि आप हर्डल्स देख लो, आप स्लोप देख लो, आप स्पीड ब्रेकर्स देख लो, आप नहीं रुकते, आप चलते जाते हो। वही सेम है कि दीज आर हर्डल्स, दीज आर स्पीड ब्रेकर्स, यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन। आपको अपनी स्पीड स्लो करनी है, क्या करनी है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है और परफॉर्म करना है। उसके बाद when things go blank, कई बार स्टूडेंट्स ने सब प्रिपेयर किया होता है एंड all blank. I had gone through this and I know कि आपने सब प्रिपेयर किया है, बट स्ट्रेस की वजह से कुछ भी ऐसी चीज़ होती है और आपको लगता है यार मुझे सब आता है, बट आप जब करने बैठे तो यू गॉट यार ये क्या हुआ। तो ये होता है, तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है यार गिव मॉक्स फ्रीक्वेंटली। यू विल बी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन परफेक्ट एंड एवरीवन परफेक्ट। और अगेन स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर सोना भी है, बिकॉज ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और यही चीज़ जो है वो आपको रिजल्ट्स के रूप में मिलेंगी। तो ये प्रेशर हैंडल करना है। टेल योर सेल्फ दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग। अगर आपने अपने आप पे ट्रस्ट कर लिया कि येस आई कैन डू इट, ट्रस्ट मी, आपने आधी जंग जीत ली। बिकॉज आधी जंग वही होती है। अगर आप नर्वस हो गए, आपके दिमाग में खुद को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर लो तो आप नहीं अचीव कर पाओगे। सो यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ। देन अटेम्प्ट स्कोर्स, परसेंटाइल एंड बियॉन्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं। GD, PI, IIM से कॉल आएगा नहीं आएगा, मेरे एकेडमिक सही हैं या नहीं, वर्क एक्सपीरियंस क्या मैटर करेगा, इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस काउंट करेगी नहीं करेगी, प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा। तो आपको प्रिपरेशन के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। आपकी प्रोफाइल, आपके एकेडमिक्स, आपका GD, आपका PI, आपका
रिटन एबिलिटी टेस्ट, बिकॉज MBA में सिर्फ कैट एग्जामिनेशन स्कोर करना ही जंग नहीं होती है, 50% ऑफ द जंग होती है, 50% ऑफ द रेस होती है। बाकी रेस और पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, मतलब आधी जंग होती है जब आपको कॉल आता है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, GD देते हो, PI देते हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। लेट्स से अगर हम किसी भी IIM को उठाएं तो अगर उनके पास 100 सीटें हैं, वो 600 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं यार, 400 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, तो आप सोचो कितना कम चांसेस होता है। तो आधे से ज़्यादा जंग जो है वो वहाँ पे, भले हम IIMs की बात करें, किसी प्राइवेट B स्कूल की बात करें, सो कंपटीशन वहाँ भी है और उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। देन द अनओपन पेंडोराज बॉक्स, व्हाट आर द चांसेस ऑफ न्यू क्वेश्चंस? दिस इज समथिंग जिसका जवाब मैं भी नहीं दे सकती, बिकॉज आपको दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है, मेंटली भी और प्रिपरेशन वाइज भी। ये जो 9 क्वेश्चंस मैंने बताए वो सब स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं और उन 9 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो हम बात करें कि वोकैबुलरी के लिए मैं पढ़ूँ या फिर मैं किस पे काम करने लगूँ, या फिर आप पैनिक हो जाते हो, तो आपको पैनिक नहीं होना है। कुछ क्वेश्चंस आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करो कि आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे पता ही नहीं होंगे। यू नीड टू बी प्रिपेयर, यू नीड टू बी जस्ट काम। अगर आपको बन रहा है तो आप कर सकते हो, नहीं बन रहा है तो आप बाकी सारी चीज़ों को अटेम्प्ट करो, देन यू कैन हैव अ लुक कि आपको वो करना है या नहीं करना है। बिकॉज ये कैट जो है या जितने भी नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, एक तरह से अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं। कई बार पेपर एकदम अजीब सा हो गया, आपने प्रिपरेशन किसी और लेवल पे की थी, तो इस पे आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल है आपकी प्रिपरेशन पे, आपको मेंटली फिट रखने पे, आपको मेंटली स्टेबल रखने पे और कॉन्फिडेंट रहने पे कि यार जैसा भी आएगा यार देख लिया जाएगा। बाकी मैंने प्रिपेयर तो पूरा किया ही हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्वेश्चन है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कितने % चांसेस है कि मुझे एक अच्छा B स्कूल मिल जाएगा। तो यार सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे B स्कूल्स के ऑप्शन हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कैट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन राइट फ्रॉम IIFT टू CMAT टू SNAP टू ZAT, मेनी अदर एग्जामिनेशंस। कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आप कम फीस में भी अच्छे B स्कूल्स के अंदर जा सकते हो। ROI बहुत अच्छा है, MHCT लेके आप जमुना लाल बजाज में जाते हो, आपके पास ऑल एंड ऑल अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट आपको फोकस रहना है, टारगेट उस हिसाब से करना है। एंड बाकी जो ये ब्लैक होल्स आपको दिख रहे हैं ना, मतलब जो उसको व्हाइट होल्स में कन्वर्ट करना है, एवरीथिंग शुड बी राइट। हर रात की बात सवेरा होता है, आज नहीं तो कल तो जरूर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, परफॉर्म करोगे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसका एग्जांपल है कि आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप ग्रेजुएशन में फेल हो जाओगे? आपको कभी नहीं हुआ होगा। आपको ये लगा होगा यार चलो बहुत अच्छे स्कोर नहीं आएंगे बट 70-80 परसेंटाइल तो आ जाएंगे। सेम गोज विद योर कैट एग्जामिनेशन। आपकी प्रिपरेशन भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी, बट एक और चीज इम्पैक्ट कर सकती है आपका स्ट्रेस लेवल, आप कितने फोकस्ड हो, आप कितने काम हो। ये सारी चीजें आपकी परफॉर्मेंस को और एनहांस करेंगी। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड MBA से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। मैंने आपको ये भूलना भूल गई कि अगर आप MBA एस्पिरेंट हो, आप हर छोटी बड़ी चीज चाहते हो, राइट फ्रॉम GDPI, राइट फ्रॉम कॉलेजेस, राइट फ्रॉम B स्कूल्स, कंपैरिजंस, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बिकॉज यहाँ आपको मिलने वाला है डेडिकेटेड MBA से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। सो दिस वाज मी आर्शिका signing off. See you in the next one. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.